जैसा कि थंबनेल आपने देख लिया होगा, टॉप 200 के जो मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ आपको जीएस के, वो भी इस क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, जो कि डिफाइन करेंगे आप अगर कि ये 7 से 8 नंबर आपके एग्जाम में डिफाइन करने वाले हैं। क्योंकि ये वो क्वेश्चन होने वाले हैं सारे डिफरेंट, सारे अलग, और सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो 70% बच्चे मिस करते हैं एग्जाम्स में। मैं वो टॉप 5 क्वेश्चन लेके आया हूँ जो 35, जैसे मान लीजिए 40 नंबर का पेपर है, 35 तो कर लेते हैं, लेकिन 5 जो रह जाते हैं, अगर उनमें से ही मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। चलिए शुरू करते हैं। जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न रोगों को क्या कहा जाता है? बैक्टीरियल रोग। इसमें 5 क्वेश्चन भी अगर आप देखेंगे ना, तो अगर आप तैयारी करेंगे आपको पता चल जाएगा ये कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा अंग मनुष्य के शरीर में रक्त संचार मतलब ब्लड का सर्कुलेशन के लिए जिम्मेदारी है? आपको पता होना चाहिए हृदय है। बाकी लीवर जो है वो फिल्टर करता, उसको किडनी जो है वो फिल्टर करती है, और सांस लेने के लिए फेफड़े बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। नमक का रासायनिक नाम NaCl, सोडियम क्लोराइड। पानी का गुणसूत्र, ये तो सबको पता होना चाहिए, H2O। बस कंफ्यूज करने के लिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ? अगर वयस्क है मतलब जवान है तो 206। बाकी बच्चों में कितनी होती है आपको पता होना चाहिए। ऑक्सीजन का रासायनिक प्रतिक्रिया, मैं जो पूरी क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, आप कमेंट करने की जगह मन में ही रिवाइज करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन हो पाएंगे जल्दी। ऑक्सीजन का रासायनिक प्रतीक O2। वैसे तो सारे कहते हैं कमेंट करो, मगर मैं कहता हूँ कमेंट नहीं, आप मन में ही याद करो। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। अगर सूर्य के देखेंगे तो ये सूर्य है मान लीजिए, तो यहाँ पे बुध होगा, फिर शुक्र होगा, पृथ्वी होगा, मंगल होगा, फिर बृहस्पति होगा, फिर शनि होगा, फिर अरुण होगा, फिर वरुण होगा। इनके आप इंग्लिश में भी नाम याद रख लीजिएगा। बाकी बृहस्पति के दो कम से कम उपग्रहों के नाम बताइए, उपग्रह। किसे पानी का राजा कहा जाता है? पानी का राजा कहा जाता है ब्रोमीन को। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुए, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट। मनुष्य का शरीर, मनुष्य का सबसे नज़दीकी ग्रह बुध। अभी मैंने आपको बताया बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण। सपोर्टिंग गैस किसे कहा जाता है? नाइट्रोजन को। ओके। जब पृथ्वी का जो वायुमंडल है, जो तल से जो पहला आता है, उसे कहते हैं क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल कहते हैं, जहाँ पे बारिश वारिश सब वहीं पर होती है। प्लेन जो है, एरोप्लेन, वो उसके ऊपर उड़ते हैं क्षोभ मंडल के। उसकी ऊंचाई 12 से 18 किलोमीटर होती है। संवाहनी तंतु किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं रक्त वाहिकाओं को। ध्वनि की गति सबसे तेज किसमें होती है? धातु के अंदर। वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस मौजूद है? नाइट्रोजन। सूर्य की रोशनी किस प्रकार की ऊर्जा का स्रोत है? ताप और प्रकाश ऊर्जा। कोलन, कोयला नहीं, कोलन। क्या है कोलन? आंत है एक प्रकार की। मनुष्य का पाचन क्रिया किस अंग से? मनुष्य की पाचन क्रिया मुंह से शुरू होती है, फिर आहार नली के थ्रू अंदर जाती है। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या क्या है? ये क्वेश्चन पिछले वाला इसलिए पूछा जाता है, लोगों को लगता है आहार नली मैं लगा देता हूँ, नहीं, मुख से शुरू होती है। हाइड्रोजन का 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 18। ग्लूकोज की मुख्य भूमिका? ऊर्जा प्रदान करता है ग्लूकोज। ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज। सबसे अधिक आयतन वाला गैस? नाइट्रोजन ही होती है आपकी। फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया में कौन सी गैस उपयोग की जाती है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। पौधे जो हैं ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं दिन में। रात में क्या है? ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, इसीलिए कहते हैं रात में पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए। अल्कोहल में कौन सा घटक पाया जाता है? इथेनॉल। इथेनॉल का फॉर्मूला लिखिए। किस प्रक्षिप्त की चमक सबसे अधिक होती है? सूर्य की। आप ये सारे ऑप्शन इंपॉर्टेंट है, अगर इनके बारे में जो जो आपके दिमाग में आता है, जैसे अगर आपको इस तरीके की एग्जाम की तैयारी करनी है ना कम्पिटिटिव, तो आपको एग्जाम को ऑप्शन पर भी ध्यान देते हैं। पृथ्वी था, बृहस्पति, मैंने अभी उससे पूछा इसके 2 उपग्रह के नाम आप बताइए फटाक से। मंगल पे अभी कौन सा मिशन भेजा इंडिया ने? चंद्रमा पर कौन सा मिशन भेजा? चंद्रयान 3 जो भेजा था उसकी डेट क्या थी? नेशनल स्पेस डे किस तारीख को मनाया जाता? 23 अगस्त को। उनकी भेजने की तिथि क्या थी? पहुंचा कब? शिव शक्ति पॉइंट कौन से कहा जाता है? पहला चंद्रयान कब भेजा, दूसरा कब भेजा, तीसरा कब भेजा? फटाक से दिमाग में आ जाना चाहिए। प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य? तो ये तो रक्त के थक्के बनाना इसका कार्य होता है।
बिजली की धारा कौन सी है? न्यूट्रॉन्स। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच रासायनिक बंध को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए कोटवाल बंध, कोबाल्ट। पृथ्वी के भीतर का खनिज सबसे प्रचुर मात्रा में लौह पाया जाता है। पृथ्वी के भीतर ये होती है पृथ्वी, ये होता तल, ये उसके नीचे होता क्रस्ट, क्रस्ट के भी होते हैं ऊपरी क्रस्ट, बीच का क्रस्ट, निचला क्रस्ट, फिर मेंटल, मेंटल के नीचे कोर। उपग्रह का कोई प्राकृतिक उदाहरण क्या है? उपग्रह का उदाहरण बताना है तो जो है आपको सबसे बड़ी चंद्रमा, पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा। मनुष्य में रक्त की, खून की पीएच मान 7.4, जल का कितना होता है? तुरंत आ जाने चाहिए आपके दिमाग में। सप्त के 7 दिन किस ग्रह के नाम पर आधारित हैं? चंद्रमा के। मनुष्य की त्वचा में किस प्रकार का ऊतक पाया जाता है? संयोजी ऊतक। सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप मैं कहूँगा आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लें और जो है सेव करके रख लें, क्योंकि ऐसी प्लेलिस्ट बनाने जरूरी होती है। मैंने मेरी भी बनी हुई है। ऐसी प्लेलिस्ट बनाएंगे तो एग्ज़ाम के टाइम पे आपके काम आएगी। कृत्रिम उपग्रह का सबसे पहला नाम स्पुतनिक। अगर आपको ये लगता है नासा ने सबसे पहले अंतरिक्ष में भेजा था तो आपको गलत है। नासा से पहले रूस ने भेज दिया था मनुष्य को अंतरिक्ष में। जब कोल्ड वॉर चल रहा था, मतलब कोल्ड वॉर मतलब जब ताकत दिखा रहे थे सारे देश अपनी अपनी, तो रूस ने अमेरिका से काफ़ी आगे है। अगर आपको लग रहा होगा रूस अमेरिका से पीछे तो आप गलत हैं। आप अगर सही से पढ़ेंगे तो रूस काफ़ी आगे है अमेरिका से। रूस के पास 2 महासागर भी लगते हैं, आपको पता होना चाहिए। रूस 2 कॉन्टिनेंट्स में पाया जाता है, यूरोप और एशिया में। रूस के ये 2 महासागर जिनमें बर्फ़ जमी हुई है, अगर ये पिघल गए ना जिस दिन, ग्लेशियर जिस तरीके से पिघलना है, रूस दुनिया पर राज करेगा बुरी तरीके से, जिस तरीके से भी करना चाहेगा वो। किसी पदार्थ के तापमान को बढ़ाने पर उसकी आवृत्ति बढ़ जाती है। रासायनिक अभिक्रिया में उत्पन्न होने वाली ऊष्मा को क्या कहते हैं? ऊष्मा ऊर्जा। किस ग्रह का अधिकतम स्त्राव जलवायु परिवर्तन का कारण बनता है? CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड का। रेडियोधर्मी, ये तो पता ही होना चाहिए, यूरेनियम। पृथ्वी की कक्षा का कोई उपग्रह क्या करता है? पृथ्वी की चारों ओर चक्कर लगाता है। ऑप्शन नंबर बी। आपको पता है प्लूटो को ग्रह मानने से मना क्यों कर दिया साइंटिस्ट ने? क्योंकि साइंटिस्ट के हिसाब से जो उन्होंने डिफिनीशन दे रखी है ग्रह की, वो अपनी ही कक्षा में, मतलब अपने ही सर्कल में राउंड लगाएगा। मगर प्लूटो क्या करता था, वो अपने सर्कल से बाहर निकल जाता था। जैसे उसका ये सर्कल है मान लीजिए, ठीक है, वो यहाँ निकल जाएगा ऐसे ऐसे आगे, फिर अंदर आ जाएगा, फिर बाहर, फिर अंदर। इसलिए उसने बाहर ही कर दिया उन्होंने, साइंटिस्ट ने। संग्रहित ऊष्मा को क्या कहा जाता है? एक कारण था उनमें से जिसमें बाहर किया क्यों? तापीय ऊर्जा को। संग्रहित ऊष्मा को क्या कहते हैं? तापीय ऊर्जा। मानव शरीर में किस अंग का मुख्य कार्य श्वसन? अभी मैंने आपको एग्जाम में के थ्रू में बताया, फेफड़ों। बाकी जैसे गुर्दे हैं या लीवर है, हृदय, हृदय के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। हार्ट में ब्लड को फिल्टर करके पंप करता है हार्ट। पेट की रासायनिक क्रिया में प्रमुख भूमिका एंजाइम्स निभाते हैं। लार के अंदर टाइलिन नाम का एंजाइम होता है, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक। किस अंग में कैल्शियम है? तो आपको पता ही होना चाहिए, हड्डियों में। तो आसान सा क्वेश्चन था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं आज। ऊष्मा चालकता का सबसे बड़ा अच्छा उदाहरण कौन सा है? धातुएं। आपको अगर लगता है इस चैनल पर सब्सक्राइबर कम है, लाइक्स कम है, वो आपका काम होता है। मेरा काम है वीडियो डालना, कंटेंट डालना। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करते चलेंगे, नहीं तो आप भटकते रहिए जहाँ आपको भटकना है। क्योंकि अपने को ये ढूंढना होता है अपने को चीज़ चाहिए वो कहाँ से मिलेगी। ये जरूरी नहीं है वो दुकान कौन सी है, छोटी है बड़ी है, उस पर लाइक कितने, सब्सक्राइबर कितने हैं, समझ रहे हैं? इस पर ज़्यादा लाइक करेंगे, ज़्यादा सब्सक्राइबर करेंगे, ये चैनल भी बड़ा हो जाएगा। ब्रह्मांड में सबसे बड़ी वस्तु कौन सी है? ब्लैक होल। ब्लैक होल का पता ही नहीं लगा पाया अभी कितना बड़ा है। बाकी पृथ्वी का आपको भी पता होगा, पृथ्वी की बनने की थ्योरी काफ़ी सारी, जिसमें से एक थ्योरी जो सबसे ज़्यादा मानी जाती है वो बिग बैंग थ्योरी। मतलब कि इतना घनत्व बढ़ता चला गया, इतना घनत्व बढ़ता चला गया, एकदम से ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट होने के बाद कई ग्रह टूट के बिखर गए, जिसमें एक पृथ्वी बना आगे जाके। वो काफ़ी बड़ा है, मैं आपको बाद में बता दूंगा। मकड़ी के जाले किस प्रकार से बने होते? प्रोटीन से। तेज आंधी के दौरान सबसे पहले किसका प्रभाव होता है? वायु की गति बढ़ जाती है। जब ठंडी वायु होती है वो नीचे आती है, गर्म वायु हमेशा ऊपर जाती है। इसलिए जब आप ठंड में अलाव जला रहे होंगे तो अलाव का धुआं ऊपर क्यों जाता है? ठंडी वायु की वजह से।
नीचे आता है ठंड, और गर्म आयु की वजह से धुआं ऊपर जाता है। समुद्र की लवणता का मुख्य कारण नदियां होती हैं। नदियां डेल्टा वहाँ बनाती हैं जहाँ पर समुद्र का गहराई कम होती है। पेट्रोलियम का प्रमुख घटक हाइड्रोकार्बन। इंडिया में पेट्रोलियम जीएसटी के अंदर नहीं है। पेट्रोलियम जिसे गैसोलीन भी कहते हैं। विज्ञान में थर्मामीटर किस का मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तापमान। ये तो काफ़ी इजी था। अच्छा ये बताइए, दबाव को नापने के लिए क्या यूज किया था? वायु की गति, घनत्व। सिस्मोग्राफ से क्या नापा जाता है? सिस्मोग्राफ से नापा जाता है भूकंप। और सिस्मोलॉजी कही जाती है भूकंप की पढ़ाई। किस रंग की रोशनी में सबसे अधिक ऊर्जा होती है? नीले रंग की रोशनी में। किस पदार्थ में द्रव के गुण सर्वाधिक होते हैं? पानी के अंदर। वायु दाब को किस यंत्र से मापा जाता है? अभी मैंने आपसे पूछा, बैरोमीटर से। बाकी ये इनमें बताइए, हाइड्रोमीटर से क्या नापा जाता है? ओस्मोमीटर से। थर्मामीटर ये तो आपको पता ही है, तापमान अभी मैंने आपको बताया। चलिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको क्या करना है? लाइक करना है। अगर कोई आप किसी बारे में पूछना चाहते हैं तो कमेंट करना है। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब करना है। और कोई जान पहचान वाला आपका अगर तैयारी कर रहा है तो उसके साथ शेयर करना है। बाकी अगर आप ये सब करेंगे तो ही चैनल अपना बड़ा होता जाएगा, आप साथ में पढ़ते